आजकल आप लोग परेशान क्यों हैं? आप लोग परेशान इसलिए हैं क्योंकि आप लोगों को जिंदगी जीना आता ही नहीं है। किससे कैसा व्यवहार करें, कैसे रहें, आता नहीं है ना, इसलिए लोग परेशान हैं। सच बताएं, आज रिश्तों में प्रेम की बहुत कमी है। रिश्तों में किस चीज की कमी है? प्रेम की, समर्पण की कमी है। आजकल के लोग ईमानदार कम हैं, रिश्तों को लेकर ईमानदार। आज मुझे एक मैया जी मिली, बोली गुरुजी हम आपसे एक बात पूछें। हमने कहा पूछो। बोले गुरुजी हमारा पति अच्छा नहीं है। हमने कहा कोई बात नहीं, जैसा है भगवान ना दिया है, प्रेम से रहो। बोले गुरुजी ऐसा है कि हम ना अपने पड़ोसी के साथ चक्कर में रहते हैं। ऐसा उन्होंने बताया। बोले हमारा पड़ोसी से चक्कर है और हमारा पड़ोसी हमारा पूरा ख्याल रखता है, खूब पैसे वैसे देता है, बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई वही पूरी कराता रहता है। आप बताओ गुरुजी ये सही है कि गलत है? अब वो हमें पाप में डालने आई थी कि हम और उसे आज्ञा दे दें। हमने कहा तुम बताओ ये जो तुम कर रही हो ये सही है कि गलत है? बोले गुरुजी वो हमारा पति तो ख्याल नहीं रखता हमारा, पर हमारा ऐसे में उससे सब आर्थिक सहयोग हो जाता है और हम खुश हैं। अब देखो यहां दो बातें हैं। आपको पैसा मिल रहा है तो आपको लग रहा कि हम खुश हैं, चलो पैसा मिल रहा है तो यहां सुख सुविधाएं दिख रही हैं, लेकिन इन सुख सुविधाओं के चक्कर में आप अपना परलोक बिगाड़ रहे हैं। क्या है ये रिश्तों में विश्वासघात है। मैं हर पुरुष से कहूंगा कि आप अपनी पत्नियों का खूब ख्याल रखिए। पति का समर्पण पत्नी में हो और पत्नी का समर्पण पति में हो। सपने में भी पराई स्त्री के बारे में और सपने में भी पराये पुरुष के बारे में नहीं सोचना चाहिए। यही धर्म है। धर्म तो यही कहता है। प्रेम, आज किस चीज की कमी है? प्रेम की। पत्नी अपने पति से प्रेम जितना करना चाहिए वो अपने माता पिता से ज्यादा प्रेम करती है। हम कहते हैं कि जो स्त्री अपने पति से प्रेम करेगी और जो पुरुष अपनी पत्नी से प्रेम करेगा, वो प्रेम में आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। आज रिश्तों में रह के लोग सुखी नहीं है क्योंकि समर्पण नहीं है ना, प्रेम नहीं है। अब रह रहे हैं आपके साथ पर चाह रहे हैं किसी और को। अब एक बात बताओ, सीता जी किससे प्रेम करती हैं? क्या राम के सिवा किसी और से प्रेम है? सीता मां भी सोचती कि मैं गर्भवती हूं, मैं वनवास में क्यों रहूं संत के पास, मैं अपने पिता के घर चली जाती हूं, जनक जी के घर। सीता जी चाहती तो संत जी के यहां क्यों रहती, जनक जी के यहां रहती? उन्हें जंगल भेजा गया, घर से निकाला गया, तो ये थोड़ी मना किया गया कि तुम अपने पिता के घर मत जाना। सीता मैया चाहती तो जनक जी के यहां जाती, क्यों नहीं गई? सीता माता इसलिए जनक जी के यहां नहीं गई क्योंकि उन्होंने राम से कहा था कि मुझे संतों के यहां रहकर बच्चों को सत्संग दे करके संस्कार देना है, संतों वाला गुण लाना है बच्चों के अंदर। इसलिए पिता के घर नहीं गई क्योंकि पति को वचन दे चुकी थी। कुल मिलाकर के पहले और आज मैं केवल आपको ये निवेदन करूं कि पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करने लग जाएं।
समर्पित हो जाए एक दूसरे में तो रिश्ते बेहतर होंगे। ये तलाक वलाक की झंझट ही नहीं पड़ेगी। आजकल रिश्ते क्यों टूटते हैं? लड़की पढ़ी लिखी है, लड़का पढ़ा लिखा है। मैं तेरी दो बातें क्यों सुनूं? मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? मैं भी तो कमाती हूं, मैं भी तो कमाता हूं। फिर आप लोग ना रिश्तों में पति पत्नी की तरह नहीं रह रहे हैं। आप लोग तो केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए रह रहे हैं। उस समर्पण वाला रिश्ता कहां रहा? लक्ष्मी जी पांव दबाती हैं भगवान के। अच्छा बताओ, लक्ष्मी जी सही है कि गलत है? पांव दबा रही हैं, सही है गलत है? आज की लड़की से कहो कि पांव दबाए तो वो कहेगी मैं इतना पढ़ लिख के पांव दबाऊंगी, पागल हो तुम। पांव दबाने को वो छोटा काम समझती है। पांव दबाना क्या काम है? गला दबा लो, ये थोड़ा बड़ा है। समस्या तो ये हो गई ना कि आजकल कोई छोटा काम नहीं करना चाहता। बोलिए छोटा काम है। आजकल आपने देखे होंगे लड़के दिन भर रील बनाते हैं, दिन भर फोटो खींचते हैं। इतनी सेल्फी, इतनी फोटो अपने इंस्टाग्राम फेसबुक पर अपलोड करते हैं। पर आप कितने लड़कों की फोटो है जो मां के पांव दबाते हुए फोटो खींच के डाले हों? एक भी फोटो आपके बेटे ने आपके पांव दबाते हुए फोटो सेल्फी लेके इंस्टाग्राम पे नहीं डाली। क्यों? उसे शर्म आती है। यदि वो आपके पांव दबाएगा और फोटो डाल देगा तो उसे लगेगा लोग क्या कहेंगे, तू पांव दबाता है, इतना पढ़ा लिखा है, पांव दबाता। वो तो अनिरुद्धाचार्य ही थोड़ा कम पढ़ा लिखा है जो वृद्ध माओं के पांव दबाता है, वरना आज की पढ़ी लिखी जनरेशन थोड़ी पांव दबाएगी। वो पांव दबाना तो छोटा काम है, ये तो गवारों का काम है पांव दबाना। क्यों मैया? पांव दबाना किसका काम है? गवारों का। अब तो देखो इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो अपने बाप को मार करके ड्रम में पैक कर देते हैं। अभी लखनऊ में घटना घटी, एक बेटे ने अपने बाप को मार डाला। बाप को क्यों मार डाला? बाप व्यापारी था, बेटा पढ़ता लिखता नहीं, काम धाम नहीं करता, तो बाप बोलता बेटा पढ़ लो, पढ़ लिख के कुछ काम कर लो। बाप का मन था कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, डॉक्टर बनाना चाहता था बाप। पढ़ ले बेटा, पढ़ ले। बार बार पढ़ने का बोला तो बेटा को गुस्सा आई, बंदूक उठाई, बाप को गोली मार दी। ले, बात पढ़ने का बोल रहा, ठा 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 मार दिया। अब मार दिया बाप को बेटे ने। अब बेटे को लगा कि मैं तो जेल जाऊंगा, तो क्या करूं कि मार भी दूं और जेल भी ना जाऊं। तो सोचो, वो लकड़ी काटने की वो ले आया आरी से अपने बाप के पांव काट दिया, हाथ काट दिया और ले जाके जंगल में फेंक आया। ये इंटेलिजेंट बच्चे हैं, पढ़े लिखे समाज, यूथ आज का। माई लाइफ माई चॉइस, इस कॉन्सेप्ट वाले बच्चे। जो मनाएगा करेंगे, आप मत बोलो कुछ। उसने बाप को ड्रम में डाल दिया, वही नीला ड्रम जिस ड्रम में कभी पति पैक हुआ था, अब पिता पैक हुआ। और तेजाब डाल दिया उसमें ताकि बाप गल जाए। और बाप कैसे गलता? सोचिए, जिस बाप ने अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाने के सपने देखे, बाप को मार दिया। इन बेटों से उम्मीद है कि ये पांव दबाएंगे। मैया, थोड़ा बच्चों को संस्कार दो बचपन से पांव दबाने का। चरणों में भगवान का वास होता है। हनुमान जी कहां बैठते हैं? राम जी के चरणों में, नीचे। हाँ, चरणों को क्यों छुए जाते हैं? जैसे माँ के चरण छुए जाते, बाप के चरण छुए जाते, गुरु पांव ही क्यों छुए जाते हैं? सिर क्यों नहीं छुआ जाता? कंधा छू लो, पेट छू लो,
पांव क्यों छुए जाते हैं? क्योंकि चरणों में भगवान विष्णु का वास होता है, चरणों में भगवान का वास होता है, इसलिए चरण छुए जाते हैं। इसलिए पांव दबाने के संस्कार। बताओ, पांव दबाना, ये सेवा करना, क्या ये बेटे का कार्य नहीं है? क्या माँ बाप के पांव नहीं दबाने चाहिए? उत्तर दो मेरी माँ। क्या पति के पांव नहीं दबाने चाहिए? क्या लक्ष्मी जी पांव नहीं दबाती? क्या जरूरत पड़ने पर, अब आप एक महिला पत्रकार मेरे से बोली कि हम पत्नियां ही क्यों पांव दबाएं पतियों के, तो हमने कहा कि आप अपने पति से बोल दिया करो कि तू भी मेरे दबा। भाई पति भी पांव दबाए, इसमें बुराई क्या है? भाई बीमार पड़े पत्नी तो पांव पति ही दबाएगा, पति ही भोजन बनाएगा, पति ही झाड़ू लगाएगा यदि घर में। अब विदेशों में तो नौकर चाकर होते नहीं। अमेरिका में कोई पत्नी बीमार पड़ी तो बताओ कौन काम करेगा? अमेरिका में कोई भी व्यक्ति अपने घर पे नौकर नहीं रखता, किसी के घर पे नौकर नहीं है, कोई भी नौकर नहीं रहा। वहां सारे काम खुद को करने होते हैं। टॉयलेट साफ करनी है खुद को, भोजन बनाना है खुद को, बर्तन धुलना है खुद को, झाड़ू लगाना है खुद को, पैसे कमाना है खुद को, कोई और नहीं है वहां। वहां पत्नी बीमार पड़ जाए तो पति ही सब कार्य करेगा। इसलिए पति भी पत्नी का सम्मान करे, पति भी पत्नी का सपोर्ट करे और पत्नी भी पति का सपोर्ट करे। सनातन संस्कृति में पति को भगवान मानकर। एक्चुअली बताओ, पुरुष के कर्तव्य ज्यादा हैं कि स्त्री के कर्तव्य ज्यादा हैं? उत्तर दो। पुरुष के कार्य ज्यादा हैं कि स्त्री के? जोर से। किसके काम ज्यादा हैं? जोर से, जोर से ना। पुरुष के कार्य ज्यादा हैं। सुनो, क्या काम ज्यादा है? सूर्य भगवान को जल किसे चढ़ाना चाहिए? स्त्री चढ़ाए ना चढ़ाए, पुरुष को चढ़ाना चाहिए। पूजा किसे करनी चाहिए? पुरुष को। नित्य होम किसे करना चाहिए? पुरुष को। अतिथि सत्कार किसे करना चाहिए? पुरुष को। पैसा किसे कमाना चाहिए? पुरुष को। पापी कौन बनेगा? यदि आपके द्वारे से अतिथि चला गया भूखा, तो बताओ पाप किसे लगेगा? स्त्री को कि पुरुष को? जोर से। स्त्री को कोई भी पाप नहीं लगता। आपके दरवाजे से यदि कोई व्यक्ति भूखा लौट जाए, कोई साधु भूखा लौट जाए, तो पाप स्त्री को नहीं लगेगा, पाप पुरुष को ही लगेगा। पुरुष के गोत्र पर, पुरुष के नाम पर, पुरुष के पितरों पे पाप जाएगा, स्त्री के पितरों में पाप ना जाएगा। बोलो हाँ या ना? जो बात समझ में आ रही है तो बोलना हाँ, नहीं आ रही तो बोलना फिर रिपीट कर देंगे। जैसे ये भैया बैठे हैं, अब आपके घर हम भिक्षा मांगने जाएं कि भैया भूख लगी है रोटी दो, और आपकी पत्नी यदि हमें भगा दे, माना कि उदाहरण आप घर पे नहीं थे, आपकी पत्नी हमारे साथ दुर्व्यवहार कर दे और हम लौट के आ जाएं, तो आपकी पत्नी ने भले मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, पर वो पाप पत्नी को नहीं लगेगा, वो पाप पति को लगेगा। क्योंकि उदाहरण से समझो ना, यदि हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी देश में जाकर के कोई साइन करके आते हैं, तो वो साइन प्रधानमंत्री का माना जाएगा कि भारत का माना जाएगा? प्रधानमंत्री कोई अपनी तरफ से कोई डील थोड़ी करते हैं, वो समूचे भारत के प्रतिनिधि बन करके जाते हैं। हाँ या ना? प्रधानमंत्री किसके प्रतिनिधि हैं? जो भी करेंगे किसके लिए करेंगे? हाँ, ऐसे पत्नी किसकी प्रतिनिधि है? पति की। मेरी प्रतिनिधि पत्नी है। इसलिए जब पत्नी के द्वारा, आपकी पत्नी के द्वारा किसी संत का अपमान होगा, तो वो अपमान आपके द्वारा माना जाएगा, क्योंकि पति और पत्नी अर्धांग हैं। बोलो हाँ या ना?
इसलिए पापी पुरुष ज्यादा बनता है, स्त्री का कोई पाप नहीं है। पुरुष को बहुत पुण्य करने पड़ेंगे तब पुरुष को परम गति मिलेगी, पति का मोक्ष होगा। स्त्री पुरुष के बहुत व्रत बताए गए हैं शास्त्रों में, पर स्त्री का एक ही व्रत बताया गया है।